जो हमारी खेल में जो नौकरियां थी 3% कोटा था उनका, वो सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसको लेकर सभी खेल प्रेमी बहुत नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं। उनका जो भविष्य है बिल्कुल उनको अंधकार में लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ उनकी आवाज़ बन के आपके पास आए। पहले हमने भिवानी में शुरू किया था और उसके बाद हमने हिसार आए हैं, क्योंकि हिसार के खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि वैसा आप भी हमारा साथ दीजिए। तो हम हिसार के जो खिलाड़ी हैं उनका साथ देने के लिए भिवानी से यहाँ आए और हम चाहते हैं कि जो हमारी आवाज़ है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुँचे और वो जो उन्होंने कोटा उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज किया गया उसको बढ़ा के लगाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए आज हम हिसार में आए और जो डीसी साहब थे उनको ज्ञापन सौंपा है। तो क्या इस तरह के प्रदर्शन आगे भी और भी जगह होंगे तमाम क्षेत्रों में, हरियाणा के तमाम जिलों में, ताकि सभी डीसी के माध्यम से जो है मनोहर लाल जी तक ये बात पहुंचाई जाए? जी देखिए, हमारा काम है जो गलत है उसकी आवाज़ बनना। अगर वो चाहते हैं, जो हिसार के जैसे लड़कों ने चाहा कि भैया आप हमारे पास आइए, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी आ रखी थी, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ बनिए, हमारा साथ दीजिए, हम यहाँ आए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोई सा भी है, चाहे कैथल है, चाहे भाद्रगढ़ है, चाहे रोहतक है, चाहे सोनीपत है, जो भी आप लड़के बुलाएंगे हम उनके पास जाएंगे। संयुक्त खेल मोर्चा हमारे साथ है, जो यूपी से यहाँ से आया हमारे पास। हमारे कोच जगदीश कोच साहब हैं जो हमेशा कहते हैं कि हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम अगर वो चाहते हैं कि भाई उनकी आवाज़ बने, उनका साथ दें, चाहे सोनीपत है चाहे रोहतक है, हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। और अगला कार्यक्रम जहाँ तक हमें लगता है वो सोनीपत का होगा और इससे ही बहुत बड़ा होगा। हरियाणा के जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी है और पहले एक वो सरकारी ओहदे पर भी थे, आज वो एक मंत्री हैं। क्या उनको इस तरह की करनी चाहिए थी? जी देखिए, ये शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू की थी, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली। 2008 खेल मंत्री भी उनमें से एक थे जी? बिल्कुल जी, खेल मंत्री उनमें से एक थे, मैं भी उनमें से एक था, जिसको ओलंपिक में मेडल लाने के बाद नौकरी दी गई। तो एक बहुत बड़ी कहते हैं उसकी एक फसल तैयार होती है। जब उन्होंने पौधा लगा था, जो फसल हो रही है उसमें नीरज चोपड़ा भी है और भी बहुत सारे एथलीट है, जिसका हम कहते हैं आज कहते हैं वाहवाही होती है पूरे देश में कि भैया क्या इतना बड़ा मेडल लेके आया है। तो उस टाइम वो तैयार की थी, उस टाइम में बीज डाला था, धीरे धीरे फसल बड़ी हो रही है, उसके परिणाम आए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया था। अभी इसको कहते हैं बिल्कुल सिरे से काट दिया गया कि भैया हम मानते हैं नहीं कि 3% कोटा था, नहीं था। लोग कहते हैं कि ये तो भर्ती नहीं किए गए इसमें। तो अगर आप पेपर में उसकी कटिंग निकालेंगे, लोगों को पता लगेगा, तभी तो कोई आवेदन करेगा उसमें। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल इनका आवेदन निकालते नहीं, कितनी पुलिस की नौकरी होगी को सर, सांस गाड़ने के लिए कांस्टेबल की, उसमें सिपाही भी नहीं लगाए, सिपाही भी नहीं लगाए जो क्लास 3 के थे। तो भैया हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमारा कोटा हमारे मिले, उनको बाकायदा एक आवेदन एक अखबार में निकाला जाए कि भैया हाँ 3% कोटा, इसके तहत आप खिलाड़ी को नौकरी मिलेगी। अगर नहीं निकालेंगे तो भैया खाली रहेंगे हमेशा के लिए। तो इस बारे में खेल मंत्री से भी आप बात करेंगे कि वो इस मुद्दे को सीएम साहब के सामने उठाएं? जी देखिए, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी रिक्वेस्ट की कि आप टाइम दीजिए। हमारा संयुक्त खेल मोर्चा, जो खेल प्रेमी आपके पास आएंगे, जो हमारी नाराजगी आपके पास रखेंगे। और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम रिक्वेस्ट की है कि सर इस विषय में संज्ञान लें और ये जो हमारी जो मांगे हैं इनको आप हमारे तक पहुँचाएँ। हरियाणा जो खेलों में नंबर 1 माना जाता है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा मेडल अब आने में आगे? जी बहुत फर्क पड़ेगा। अभी नहीं, इसका असर आने वाले जो साल है, अभी कहते हैं आपके हम पे ऊपर 5-10 साल में नहीं पड़ेगा। जो आगे आने वाला भविष्य, जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इससे खेलों में जिस तरीके से आप कह रहे हैं असर पड़ेगा, तो क्या खिलाड़ी जो है खेलों की जो भावना थी वो उस प्रकार से नहीं खेल पाएंगे और क्या वो भी अपना हौसला गंवा सकते हैं इस मामले में लेकर? जी देखिए, बहुत डेमोरलाइज है, बहुत उनका जो आत्मविश्वास है, जो आत्मसम्मान है, उसको बहुत ठेस पहुंची है। और वो चाहते हैं कि भाई हमारा खेल कोटा, जिसके तहत हमें नौकरी मिलती थी, जो पहले कांग्रेस सरकार ने एक पदक लाओ पदक पाओ की नीति चलाई थी, उस पर एक बहुत सारे खिलाड़ी को नौकरी भी मिली, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे जो आज संदीप जी हैं। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा से बिल्कुल बहाल हो। उनको कहते जो स्पोर्ट देनी चाहिए वो स्पोर्ट नहीं मिल रही। अगर ये ऐसी तरह के कानून ऐसे ही लगाते रहे तो आने वाला जो भविष्य है खिलाड़ियों का वो अंधकार में है। कोच साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खेल नीति पहले बनाई गई, प्रोत्साहन दिया गया खिलाड़ियों को, लेकिन अब जिस तरीके से खेल कोटा खत्म किया गया, क्या लगता है कितना नुकसान खिलाड़ियों का इससे होगा? इससे खिलाड़ियों का और पूरे खेल जगत का नुकसान होगा।
आज जो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम है खेलों में, ये सरकार की वजह से नहीं है। ये पिछली सरकार ने जो खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, उसका रिजल्ट आज जो ये कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। पिछली सरकार ने, मैंने पहली बार देखा है, पिछली सरकार ने जब भी पदक लेके आए हैं खिलाड़ी, सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान किया, उनको कैश पुरस्कार दिया। विजेंद्र सिंह भी इस बात के गवाह हैं। सीएम साहब ने प्रोग्राम करके मैंने पहली बार ओडी गाड़ियां खिलाड़ियों को पुरस्कार में देते हुए देखा। उनको डीएसपी के पद दिए, इंस्पेक्टर लगाए, सब इंस्पेक्टर लगाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सारे खिलाड़ी ओलंपिक तक नहीं जा पाते। हमारे अनेकों खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक पदक जीत पाते हैं। अगर 1 लाख खिलाड़ी खेलते हैं तो उनमें से हो सकता है 100 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। बाकी जो बच गए हैं खिलाड़ी, वो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पदक जीतते हैं। उनको समायोजित करने के लिए पिछली सरकार ने हरियाणा पुलिस में अनेकों पद सृजित किए थे। उसमें सिपाही के पद भी थे, सब इंस्पेक्टर के पद भी थे, उनको दिया गया। अभी जो नौकरियां निकली हरियाणा पुलिस में वर्तमान सरकार में, मैंने देखी है, हरियाणा सरकार ने जितने भी सिपाही के पद निकाले उनमें कहीं भी खिलाड़ी खेल कोटे के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं था, 3% नहीं दिया गया। सब इंस्पेक्टर की भी निकली, उसमें भी नहीं दिया गया। तो किसी भी विभाग में, मैं आपके माध्यम से, सरकार के कुछ नुमाइंदे थे, कल टीवी पे भी बहस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने कुछ बंद नहीं किया है, सीएम साहब ने कहा है कि जारी रहेगा। कहने से बात नहीं चलती। सीएम साहब ने जब से शपथ ली है, लगभग 8 साल हो गए, वो एक भी किसी भी नौकरी में खिलाड़ियों का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की कोई वैकेंसी निकाली हो, मुझे दिखा दे। नहीं निकाली उन्होंने, वो खाली बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री सीएम साहब, उनके दुष्यंत जी का भी कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, बोला नहीं ये कुछ नहीं है, हमने बंद नहीं किया, हम इसको 6% करेंगे। तो भाई साहब, ऐसा कहने से नहीं हो जाएगा। आप धरातल पे एडवर्टाइज जो होती है वैकेंसी, उनमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की अलग से वैकेंसी दिखाइए, तब हम मानेंगे। और ये जो लड़ाई है, ये पूरे युवाओं की लड़ाई है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। हरियाणा में स्पोर्ट्स आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो गलत हाथों में चले जाएंगे, नशे की लत पड़ेगी और शायद क्राइम भी बढ़ जाए। तो सरकार को देश हित को देखते हुए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि सीएम साहब को कि वो इस खेल कोटे को 3% ही नहीं, इसको बढ़ा के 6% कर दें। पहलवान जी, आप पिछली बार भी कई जगह मिले नेताओं से, और आप खेल का जो कोटा था वो बढ़वाने के लिए मिले थे और लिख कर भी दिया था आपने, लेकिन इन्होंने उसके विपरीत काम किया। इसलिए कर दिया क्योंकि हमारा कोई संगठन नहीं था, हम कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। अब हमारा संगठन बन गया है शहीद खेल मोर्चे के नाम से। हम सारे देश के खिलाड़ियों को इकट्ठा करके उनकी एक ताकत बनते जा रहे हैं। और अब ये सभी लोग हमारी बात सुनेंगे क्योंकि हम सब इकट्ठा होने जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। सर, क्या यूपी में खेलों को लेकर किस तरह का कदम उठाया गया है? यूपी एक ऐसा प्रदेश है जो हरियाणा की नकल करता है। जो भी वहाँ डिमांड होती है हरियाणा को देख होती है। अगर हरियाणा में ये इस तरह का सोतेला व्यवहार और ये अटपटी चीज़ें खिलाड़ियों को खत्म करने की चीज़ें होंगी तो यूपी तो कहीं भी नहीं फैल पाएगा। ये हरियाणा तो जो है एक आदर्श है पूरे देश में खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पे जो लोगों को सम्मान और पद दिए जाते थे वो सारे देश में उसी की मांग की जाती है। अगर यहाँ भी ऐसा हो गया कि जिस तरह का जो माहौल बना है और जो सरकार ने किया है तो सारे देश का खिलाड़ी भी हो जाएगा।